इस्कॉन वालों का एक बहुत ही पावन मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे को ये समझना पड़ेगा कि राम क्या है, कृष्ण क्या है और राधा क्या है। आपने देखा होगा कि अभी एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि माया जगत, ये कंप्यूटर के अंदर कोई भी आप फोटो देख रहे हो तो जो उसका बैकएंड होगा ना, वो नंबर्स में होगा, 0 to 9 में। और हर जो आपको फ़ोटो दिख रही है, उस हर फोटो के बीच में 0 से 9 से लेकर अलग अलग नंबर अलग अलग सिमेट्री में होंगे, अलग अलग मेमोरी, अलग अलग कोड बनाकर कंप्यूटर अपना इल्यूजन, यानी आप जितनी भी वीडियोस देख रहे हो उसको चला रहा है। वैसे ही ये माया जगत एक ही राम को मेमोरी की हेल्प से एक ही राम है, उसी की सब अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। अब कृष्ण क्या है? कृष्ण वो राम भी है और वो करंट भी है जो उस राम तक पहुंचाता है। यानी कृष्ण वो स्टिलनेस भी है और इस डायमेंशन में लोगों की हेल्प करने के लिए वो करंट भी है जो आपको उस डायमेंशन में कंप्लीट स्टिलनेस में पहुंचा देगा। सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से एक ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज से वो राम कहते हैं, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सगर पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो वो राम जो घट घट में लेटा है और वो राम जिसका सगर पसारा है, उसके होश में और कृष्णा के प्रेम में एक ही ध्यान साधना से पहुंचा जा सकता है। जब आप हृदय देश में देखते हो, ये उन साधकों के लिए है जिन्होंने स्टिलनेस की साधना पहले की हुई है। जब आप हृदय देश में देखते हो तो वो जो कंप्लीट स्टिलनेस दिखाई देती है, सबसे पहले उसको हृदय देश में देख के उसके होश में जागना ज़रूरी है, तभी वो बाहर दिखाई देगी।
अगर आपने ये साधना नहीं करी हुई तो हमें आप बता सकते हैं, हम इसकी वर्कशॉप करते हैं, आपको भी 2 दिन की वर्कशॉप में बुला लेंगे। जिन्होंने हृदय देश के अंदर थर्ड आई के पीछे इस कंप्लीट स्टिलनेस का साक्षात्कार किया हुआ है, वो तो ब्रीदिंग को वहां से लेंगे, और जो नए हैं वो जब इनहेल कर रहे हैं तो ये ब्रीदिंग जहां जाके खत्म होती है उसको राम जानना है। ये शरीर सांसें नहीं ले रहा, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि एक दिन ये शरीर मर जाएगा, मृत घोषित हो जाएगा, तब ये सांस नहीं ले पाएगा। तो इसके अंदर कुछ है जो इस शरीर को सांसें दिलवा रहा है। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो जहां पे सांस जाके खत्म हो जाए उसको आप राम जानिए। शुरुआत के लिए जानना ठीक है, फिर हम दिखा देंगे कि उनका असल स्थान कहाँ पर है। ऐसा नहीं है जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ वो नहीं है, क्योंकि वो तो कण कण में है। बस ये याद रखिएगा कि अगर उसका कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार, कुछ भी दिखाई दे रहा है तो वो माया है। बस उनका सिर्फ एहसास हो कि हाँ ये राम है। खालीपन, वो एम्प्टीनेस आपको जब अंदर दिखाई दे तो उसको राम जानिए। जब अंदर राम दिखने लग जाएगा तो वही राम बाहर भी दिखने लग जाएगा। अंदर तू है, बाहर तू है, हर जगह तू ही समाया। तो अंदर सांस लेंगे और बाहर सांस लेंगे। अब इस एक्सरसाइज में करना क्या है कि सांस के साथ प्रेम बनाए रखें। ये जो सांस है यही सारथी है आपका, जो आपको प्रभु तक ले जा रहा है। और सारथी का पद तो हमारे लल्ला श्री कृष्ण ने ले रखा है। यानी जब आप सांस ले रहे हैं तब ये जानिए कि आप कृष्ण के साथ हैं। और वो कृष्ण जब सांस छूट चुकी हो और ली ना गई हो, जिसको मैं संध्या कहता हूं, और सांस ले ली गई हो और छोड़ी ना गई हो, इन दोनों समयों में वो जो स्टिलनेस का होश होता है वो राम है। तो अब करना क्या है? सांस बाहर छोड़ी और बाहर छोड़ने के बाद जब सांस पूरी छूट गई हो तब बाहर के एम्प्टी स्पेस को देख के बोलना है तू ही तू, मन में। और जब सांस अंदर ले ली गई हो
तो अंदर की स्टिलनेस को देख के बोलना है, मैं नहीं। ये आपके अहंकार को खत्म करेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो सांस के रूप में आपको कृष्ण मिल रखे हैं, रथ इनके हाथ में दे दो, इस पे बैठकर चलो। जब सांस अंदर ले रही हो तो ये आपके काना है। सांस तो श्री कृष्ण अंदर दिलवा रहे हैं, आप रोकने की कोशिश करो, रोक नहीं पाओगे। तो ये आप अंदर नहीं ले रहे, ये तो कृष्ण है जो ये चला रहे हैं। आप होश में रहो या बेहोशी में, आप बस साथ में इनके बने रहो। अंदर की स्टिलनेस को देख के बोलो, मैं नहीं। फिर सांसों के साथ बैठे रहो और बाहर की स्टिलनेस को देख के बोलो, तू ही तू। ये जो सांसें हैं ये करंट है, यही काना है। ये जो स्टिलनेस है यही राम है। और राम और कृष्ण अलग नहीं हैं, ये एक ही स्टिलनेस के दो रूप हैं। रूप भी माया की वजह से हम बोल रहे हैं, जैसे एक हाथ और दूसरा हाथ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब बताने के लिए आप बोल रहे हो कि लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, पर यूनिट तो एक ही है। तो ऐसा नहीं है कि ये करंट राम नहीं है या वो स्टिलनेस कृष्ण नहीं है। ये सिर्फ, इसको माया के शब्दों में समझा नहीं जा सकता। जब सांस ले रहे हो और अगर कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो बस एक काम कीजिए, बाकी सारा काम काना पे समर्पित कर दीजिए, वो खुद इन जगहों पे आपको पहुंचा देंगे। जब आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो तो इस होश में रहिए कि ये काना है, कि ये कृष्णा है। ये जो करंट है जो सांसों को दिलवा रहा है, ये कान्हा ने रथ पकड़ रखा है। बस इनके साथ प्रेम से चलते रहिए, इन्हें छोड़िए मत। हम किसी विचार के लिए, किसी बाधा के लिए, प्रॉब्लम के लिए, काम के लिए, काज के लिए, व्यापार के लिए, रिश्तों के लिए, पता नहीं किस किस के लिए इस कान्हा को छोड़ रहे हैं। और ये कान्हा ही है जिसने ये सब दे रखा है। ये कान्हा की ही मैनिफेस्टेशन है। जितना आप कान्हा के होश में रहोगे, उतना इन सब चीजों को बल मिलेगा। और बल कैसा है इस कान्हा के हाथ में, कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना को 5 लोगों ने हरा दिया और उन 5 ने कुछ नहीं किया, सब कान्हा ने किया। जितने दिन महाभारत चली, कान्हा एक पल में खत्म कर सकते थे, तो वो लीला खेल रहे थे। जानो इस ब्रीदिंग का बल,
एक आदमी से शीश लेके उसको अपना नाम दिया और आज तक उसका नाम कायम है। इस मन से आप उनके बल का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो अतुलित है उसको तोलोगे कैसे। कितनी आसान तरीका है ये सांसों को नहीं छोड़ना। किस होश में क्या देंगे क्या नहीं देंगे सब छोड़ दो, भक्ति कि ये मेरे कान्हा है, बाकी सब कान्हा। खुद तो कहते हो कि मैं युद्ध में और जीवन में दोनों में ही एक बहुत अच्छा सारथी हूँ। यानी आप बैठो, इन पांचों चोरों को, ये जो 5 चोर हैं इनको मैं देख लूँगा, सारी कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने जो है वो सब मैं देख लूँगा। तुमने सांसों को इस होश में रखना है, इस होश में उनके साथ रहना है। ले नहीं सकते तुम सांसें। अगर मैं आपसे कहूँ कि सांसें ऐसे लो, नहीं साहब, ये तो कान्हा का काम है, इसका सारथी तो हमारा कान्हा है। तुम रोक के देखो, रोक नहीं सकते, और जब उन्होंने छोड़ने की सोच ली तब तुम ले नहीं पाओगे। किसी से नहीं ली गई। बस सारथी ये जो तुम्हारा है, इसके प्रेम में, इसके समर्पण में, इसकी भक्ति में, इसकी चाह में, इसके लगाव में, इसके भाव में कि ये तुम्हारे कान्हा है, बस छूटे ना। जब सांस अंदर ले रहे हो तो देखो कान्हा कहाँ जा रहे हैं, और वो खुद राम तक पहुँचा देंगे। और जब सांस बाहर छोड़ रहे हो तो देखो कान्हा कहाँ जा रहे हैं। ये सब स्थितियाँ जिनका संतों ने वर्णन करा है, तुम्हारे को बैठे बैठे सहज समाधि से दिखा देंगे। पहले राम दिखाएंगे। सांस सांस सुमिरे गोविंद, सच्चे गुर का सुन उपदेश। आगे लाइन क्या थी दीदी? पार ब्रह्म कर दे पेख, मतलब जो पार ब्रह्म है वो दिखाई देने लग जाएगा सामने। यही कान्हा आपको पहले राम दिखाएंगे। आप भी कहोगे अंदर तू है, बाहर तू है, हर जगह तू ही समाया। फिर ये कण कण में आपको उनका होश दिखाएंगे राम का। फिर आप भी कहोगे सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। आपने क्या करना है? इस कान्हा को नहीं छोड़ना।